दोस्तों नमस्कार। आप G20 के बारे में बहुत सुन रहे होंगे और ये गर्व की बात है कि भारत में इस बार G20 की बैठक हो रही। तो आइए हम जानते हैं G20 के बारे में विस्तार से इस छोटे से वीडियो में। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और G20 के बारे में उन तमाम बातों को जानें जो आपको जाननी चाहिए। शुरू करते हैं। आइए देखिए, मैंने बोर्ड पर बना दिया है, आप कह सकते हैं कि ये G20 का थीम है इस बार का, और इसी तरह का आपको G20 का स्लोगन कह लें, थीम कह लें, लिखा हुआ मिलेगा। पहले हम इसको जान लेते हैं, फिर हम आगे जानेंगे और भी बातों को। आप देखें G20 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20। ग्रुप ऑफ 20 मतलब 20 का समूह। अब ये 20 क्या है भाई? ये 20 क्या है? तो ये 20 कंट्रीज हैं, आप कह सकते हैं। इसमें 19 कंट्री है, मैं बताऊंगा, और एक यूनियन है। कौन सा है हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको हम ये बताएं कि G20 का फुल फॉर्म आप कहें तो ग्रुप ऑफ 20 होता है, 20 का समूह। अब आप देखें G20 का इस तरह का आप देखेंगे, जहां भी देख रहे होंगे, यहाँ पर 20 में क्या है कि ये अर्थ डाल दिया गया है, पृथ्वी को ये इसमें कमल के फूल पर रखा गया है ना। ये आपका कमल का फूल है, तो इस पर पृथ्वी है। ये लोगो कह लें या स्लोगन कह लें, इस तरह का है। उसके बाद आपको भारत इस तरह का 2023 लिखा हुआ मिलेगा, साथ में इंडिया भी लिखा हुआ मिलेगा। और आपको पता है कि अभी भारत और इंडिया पर बहस भी चल रही है। उसके बाद देखिए, जो थीम भारत ने दी है वो है कि वसुधैव कुटुंबकम। और आपको पता है कि हम शुरू से इसकी बात करते हैं कि वसुधा, पूरी वसुधा ही, पूरी पृथ्वी ही हमारा कुटुंब है, और हम सब ऐसा मानते भी हैं। तो यही थीम हमने दिया है G20 को। और साथ में हमने लिखा वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, यानी एक पृथ्वी होगी, एक परिवार वो हमारा है, और सबका एक ही फ्यूचर है, और हमें उस ओर ही बढ़ना है। और G20 का जो हमने सोचा है वही सोचा है कि भाई पूरी पृथ्वी ही परिवार बन जाए। तो ये G20 का थीम है, आप इसे ज़रूर देख लेंगे और ध्यान में रखेंगे। अब हम बात करते हैं कि G20 है क्या। तो मैंने आपको बताया ग्रुप ऑफ 20। अब ये 20 क्या है? तो 20 देशों का ये समूह है। इसमें 19 देश हैं और एक यूनियन है, मैंने आपको बताया। अब 20 देशों के नाम अगर आपको याद करने पड़े तो भूलने की समस्या हो सकती है, तो हम आपको एक ट्रिक बताएंगे और उससे आप नहीं भूलेंगे। 20 देश को हम लोकेट करेंगे दुनिया के मानचित्र पर। संसार का जो मानचित्र है आप उसको इमेजिन करें अपने माइंड में, और फिर हम इस वीडियो को देखें, हमारे साथ आप बने रहें। कैसे? देखिए, मान के चलते हैं कि ये बोर्ड पृथ्वी है, संसार का नक्शा है। तो आप ये पश्चिम साइड, आपको पता है कि यहाँ पर उस नक्शे में उत्तरी अमेरिका है और यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका है। तो हम ऐसे ही लोकेट करते हैं। उत्तरी अमेरिका से 3 कंट्री हैं, और आपको पता है सबसे बड़ी कंट्री कनाडा है जो ऊपर में है। उसके बाद USA, जिसे आप अमेरिका कहते हैं, और उसके बाद मैक्सिको है। यही 3 बड़े देश हैं जो कि उत्तरी अमेरिका महादेश में हैं। और G20 में मैं फिर बता दूं आपको कि वो बड़े देश जिनका इकोनॉमी बड़ा है, जिनकी अर्थव्यवस्था बड़ी है या मध्यम स्तर की है, उन्हें शामिल किया गया है। तो उत्तरी अमेरिकन कंटिनेंट में ये 3 देश ही बड़े देश हैं, कनाडा, USA और मैक्सिको। 3 देश यहाँ से आ गए। इसके बाद आप बात कर लें दक्षिणी अमेरिकन कंटिनेंट की, तो एक देश आपका है ब्राज़ील और दूसरा है अर्जेंटीना। तो यहाँ से लैटिन अमेरिका की आप बात करें तो यहाँ से बस ये 2 देश ही शामिल हैं। अब आ जाए, यहाँ पर आपका महासागर है। फिर यहाँ पर आपका यूरोप आता है। यूरोप से कौन कौन देश शामिल है आप देखें। पहले तो मैं बता दूं कि आपका यूरोपियन यूनियन शामिल है। यूरोपियन यूनियन ये 27 देशों का एक समूह है, वो इसमें शामिल है। उसके बाद UK, जो अभी अभी यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया था ब्रेग्जिट के सहारे, UK शामिल है। इसके बाद फ्रांस, जर्मनी और इटली, ये कह लें कि एक यूनियन, और बाकी 4 देश आपके यूरोप से शामिल है। फिर से आप देख लें, यूरोपियन यूनियन, UK मतलब ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली, ये तमाम बड़ी अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं यूरोप की। उसके बाद हम अगर और आगे आए एशिया की तरफ,
तो एशिया से भी देश हैं, लेकिन आपको पता है कि एशिया और यूरोप सटते हैं स्थलीय मार्ग से। तो यहाँ पर दो देश ऐसे हैं जो कि G20 के हिस्सा भी हैं और साथ में वो यूरोप और एशिया दोनों में शामिल है। जैसे एक आपका यहाँ पर है रूस, तो रूस का मैक्सिमम पार्ट एशिया में है, लेकिन उसकी राजधानी मॉस्को यूरोप में है। तो एक रूस भी इस G20 का हिस्सा है। और दूसरा एक देश यहाँ पर है तुर्की, जिसका कुछ हिस्सा यूरोप में है, बाकी हिस्सा एशिया में है। ये दो देश भी शामिल है G20 में। चलिए अब हम एशिया की बात करें तो एशिया में आप देख लें सऊदी अरब है, उसके बाद भारत है, इसके बाद चीन भी शामिल है, कोरिया गणराज्य शामिल है, जापान शामिल है और इंडोनेशिया शामिल है। ये देश जो हैं वो शामिल हैं एशिया से, ठीक ना। सऊदी अरब, भारत, चीन, कोरिया गणराज्य, जापान और इंडोनेशिया, ठीक ना। चलिए आगे आए। यहाँ पर एक कंटिनेंट आपको मिलेगा अफ्रीका, और अफ्रीका का एकमात्र देश जो दक्षिण अफ्रीका है वो G20 का हिस्सा है। एकमात्र देश दक्षिण अफ्रीका। और एक यहाँ पर एक कंटिनेंट आपको मिलता है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया महादेश से ऑस्ट्रेलिया जो देश है वो भी G20 का हिस्सा है। इस तरह से आपने देखा कि ये G20 के कुल 20 सदस्य, और आप ऐसे ही याद करने का प्रयास करेंगे। उत्तरी अमेरिका से 3, कनाडा, USA, मैक्सिको। दक्षिणी अमेरिका से 2, ब्राज़ील और अर्जेंटीना। यूरोप से 4 देश और एक यूरोपियन यूनियन, UK, फ्रांस, जर्मनी और इटली। साथ में 2 देश यूरेशिया से हैं, रूस और तुर्की। और एशिया की बात करें तो सऊदी अरब, भारत, चीन, कोरिया गणराज्य, जापान और इंडोनेशिया। अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया। काउंट कर लें, 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये G20 के हिस्सा है, ग्रुप ऑफ 20 के, और ये वर्ल्ड के सबसे बड़े या मध्यम स्तर की अर्थव्यवस्था है। चलिए अब बात करें कि आखिर G20 की ज़रूरत क्यों महसूस हुई लोगों को, क्या इसकी आवश्यकता पड़ी कि G20 बनाया जाए। तो असल में हुआ ऐसा था कि वर्ष 1999 की बात है ना। वर्ष 1999 की ये बात है। पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया में मंदी ने अपना दस्तक दे दिया था, और ऐसे में इन लोगों ने एक फोरम बनाने का प्रयास करा, जिसमें इन तमाम देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के जो केंद्रीय बैंक है उसके गवर्नर ने भाग लिया। ये आपका G20 की शुरुआत हो गई 1999 से, ठीक है। मकसद क्या था कि जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो पिछड़ रहे थे, जो मंदी आ रही थी, उसे ठीक करना। यानी आपको कह सकते हैं कि इसका मेन मकसद इकोनॉमी था, है ना। इसके बाद एक समय आता है 2007 का। 2007 में फिर से विश्व में आर्थिक मंदी अपना दस्तक देना शुरू करती है, आशंका होती है उसकी। तो ऐसे में अब ये जो ग्रुप था, जो फोरम था, उन्होंने इसका लेवल थोड़ा बड़ा कर दिया, इसका ओहदा बड़ा कर दिया। यानी अभी जो वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर बैठ रहे थे, इसे कर दिया गया राष्ट्राध्यक्ष के लेवल पर, यानी हेड ऑफ स्टेट के लेवल पर इसे कर दिया गया। और जब ये हेड ऑफ स्टेट के लेवल पर हो गया, जिसे आप राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं, इस लेवल पर जब ये हो गया तो इसकी महत्ता बढ़ गई, ठीक ना। और ऐसे में G20 की जो पहली बैठक हुई, G20 की जो पहली बैठक होती है वो वाशिंगटन में होती है। कहाँ होती है? वाशिंगटन में ये पहली बैठक होती है, और ये समय होता है 2008 का, ठीक ना। G20 की पहली बैठक जो राष्ट्राध्यक्ष स्तर पर हो रही थी वाशिंगटन में होती है, जो कि अमेरिका में है, और 2008 में ये बैठक हुई थी। और आज से पहले कुल 17 बैठकें हो चुकी हैं। जो इंडिया में हो रहा वो 18वीं बैठक है।
जो बैठक 2023 में हो रहा वो 2023 वाली बैठक 18वीं बैठक है, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि आखिर इसकी महत्ता क्यों है भाई, क्यों इम्पोर्टेंस है इसका इतना, क्यों आखिर अभी आप देख रहे हैं जिस भी आप न्यूज़ चैनल को खोल रहे होंगे, जहाँ भी देख रहे होंगे बस G20 G20 G20, आखिर ये क्यों महत्वपूर्ण है, तो आप भी देखें क्यों महत्वपूर्ण है। जो विश्व की जनसंख्या है ना, विश्व की मैं जनसंख्या की बात कर रहा, वर्ल्ड की जनसंख्या की बात कर रहा, तो कुल जनसंख्या का मान के चलिए लगभग 65% इसमें शामिल है। जो G20 है उसमें जो पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन है उसका 65% पॉपुलेशन इसमें है। चलिए अगर विश्व व्यापार की बात की जाए, वर्ल्ड ट्रेड की बात की जाए, तो विश्व व्यापार का 75% हिस्सा इन G20 के पास है। और अगर वर्ल्ड जीडीपी की बात की जाए तो वर्ल्ड जीडीपी का 85% योगदान G20 का है। तो आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा योगदान है इसका वर्ल्ड में, और इसलिए इसकी महत्ता बढ़ जाती है। चलिए, और आप इसलिए देख रहे हैं, साथ में आप देख रहे हो कि जो बड़े बड़े देश हैं अर्थव्यवस्था के मायने में, रसूख वाले देश, वे सभी शामिल हैं। जैसे आप देख लें जो स्थायी मेंबर हैं यूएनओ के, कौन कौन है भाई, तो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया और चाइना, ये 5 भी शामिल हैं इसमें। तो कहने का सेंस कि वो तमाम बड़े देश जिनकी अर्थव्यवस्था ठीक ठाक है, बहुत अच्छी है, वे इसमें शामिल हैं। और कौन कौन है मैंने पहले आपको बता दिया। चलिए अब एक बात आती है कि इस बार आपको पता है कि भारत अध्यक्षता कर रहा, तो भाई भारत को अध्यक्षता जो मिली, क्या तरीका है उसका, क्या ट्रिक है, तो आप इसे भी देख लें। एक वर्ड आप सुने होंगे ट्रिएको, है ना, ट्रिएको। ये क्या है, इससे आपको सेंस आ रहा कि तीन का, है ना। तो इसमें एक नियम चलता है कि आप देख लें, पिछला अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष, और एक हो जाएगा अगला अध्यक्ष, और इसी से ये तय होता है ना। ये फॉर्मूला है, इसमें चलता है। आपको पता है पिछला अध्यक्ष जो G20 का था वो इंडोनेशिया था, और पिछले साल इंडोनेशिया से ही एक जो साइन इसका होता है वो मोदी जी को, हमारे पीएम साहब को सौंपा गया था। वर्तमान में पता है आपको कि भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा, और अगला अध्यक्ष ब्राज़ील होने वाला है। यानी 2024 का जो 19वां बैठक होगा G20 का, उसकी अध्यक्षता ब्राज़ील करेगा। तो इसे कहते हैं ट्रिएको मेथड, और इससे ही तय होता है कि कौन इसकी अध्यक्षता करेगा। अब जो देश इसकी अध्यक्षता करता है उसके पास बहुत सारे काम होते हैं करने को, जैसे सभी देशों को समन्वय बिठाना, सभी को बुलाना, और जो G20 का शिखर सम्मेलन हो रहा 2 दिन, जो ये फाइनल कह सकते हैं आप इसे, इससे पहले करीब 200 बैठकें हो चुकी हैं जो सारी मुद्दों को तय कर रही थी, है ना। साथ में जो अध्यक्षता करता है उनका ये भी जिम्मेवारी होता है एजेंडा पेश करना। तो क्या एजेंडा होगा, इस पर बात होगी। तो आपको पता है कि इसका जो मुख्य मकसद था वो इकोनॉमी पे बात करना था, लेकिन बाद में कुछ और चीज़ें भी शामिल होती चली गई, जैसे स्वास्थ्य का मुद्दा शामिल होते चला गया, कृषि का मुद्दा शामिल होते चला गया, इम्पोर्टेंट था, जलवायु परिवर्तन का मुद्दा, क्लाइमेट चेंज बहुत इंपॉर्टेंस रखता है पूरे वर्ल्ड के लिए, ये शामिल हो गया, पर्यावरण का मुद्दा शामिल हो गया, करप्शन का मुद्दा शामिल हो गया, और सतत विकास का मुद्दा भी शामिल हो गया। तो मुद्दे बाद में शामिल होते चले गए, लेकिन जो इसका प्राइमरी था वो था इकोनॉमी वाला मैटर, ठीक है ना, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, जो अध्यक्ष देश होता है उस पर एक और जिम्मेवारी होती है, या आप कह सकते हैं वो कर सकता है कि कुछ देशों को मेहमान के तौर पर बुला सकता है, ये उसके जिम्मे में होता है, या ये उसका अधिकार होता है। तो भारत ने भी इस बार 9 देशों को मेहमान के रूप में बुलाया है, 9 देश मेहमान के तौर पर बुलाया है। कौन कौन देश हैं भाई, तो यूरोप से 2 देशों को बुलाया है। यूरोप से कौन से देश हैं, एक स्पेन, और स्पेन के बारे में आप जानेंगे कि अस्थाई मेहमान है G20 का, अस्थाई मेहमान। तो एक स्पेन को बुलाया,
और दूसरा बुला लिया है नीदरलैंड को। ये दोनों देश यूरोप से हैं। अफ्रीका से 3 को बुलाया। अफ्रीका से 3 कौन है भाई? तो एक हो गया आपका मिस्र, दूसरा हो गया नाइजीरिया और तीसरा हो गया मॉरिशियस। ये 3 देशों को बुला लिया गया अफ्रीका से और 4 देशों को एशिया से बुलाया गया। वो 4 देश कौन कौन थे आप देखें। एक आपका है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, दूसरा है ओमान, तीसरा है बांग्लादेश और चौथा है सिंगापुर। ये 9 देश, 2 यूरोप से, 3 अफ्रीका से और 4 एशिया से, ये 9 देश एज ए मेहमान शिरकत करने वाले हैं इस G20 के सम्मेलन में, है ना। चलिए अब हम एक बात और कर लें। चलिए ये हो गया। एक चीज़ और मैं आपको ये बता दूं कि G20 का जो ये सम्मेलन हो रहा वो कहाँ हो रहा, ये जानना आपको ज़रूरी है। तो आपको पता है ये सम्मेलन नई दिल्ली में हो रहा। नई दिल्ली में हो रहा। कहाँ हो रहा भाई? तो प्रगति मैदान में हो रहा। बहुत बड़ा मैदान है प्रगति मैदान, वहाँ हो रहा। और इसके लिए आप कह लें एक स्पेशल मंडप तैयार किया गया है और उस मंडप का नाम है भारत मंडपम। भारत मंडपम, यहाँ पर ये शिखर सम्मेलन किया जा रहा भारत मंडपम में। क्या खासियत है इसकी? तो बहुत ही सुंदर ये मंडप तैयार किया गया है। इसमें भारतीय संस्कृति की झलक आपको हर जगह मिलेगी और बहुत ही सुंदर, साथ में आधुनिक सुविधाओं से लैस है ये मंडप। ये 26 फुटबॉल मैदान के बराबर, इतना बड़ा है ये। 26 फुटबॉल मैदान इसमें समा जाए। इसमें करीब 10,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं, इतना बड़ा ये मंडप है। ये ना 3 तल्ला है। 3 तल्ला जिसको आप लोग क्या करते हो, फ्लोर कहते हो ना, 3 फ्लोर वाला ये 3 तल्ला आप कह सकते हो इसे। साथ में आप कह सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा लगा दो भाई, ये भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। कन्वेंशन सेंटर यानी कि बैठ के बातचीत करने का एक जगह, कॉन्फ्रेंस करने का एक जगह कन्वेंशन सेंटर है भारत का सबसे बड़ा, भारत मंडपम। ये याद नाम रखेंगे आप, जो कि प्रगति मैदान में है ना। अच्छा, इस बार जो ये बैठक हो रही वो कब हो रही भाई? तो 2 दिन हो रही। कौन कौन दिन है? तो 9 और 10 सितंबर 2023 है ना, यानी सैटरडे और संडे वीकेंड, इस वीकेंड आ रहे हैं और पूरे वर्ल्ड के जो अहम देश हैं वो हमारे पास आ रहे हैं और ये हमारे लिए गर्व की बात है। साथ में ये एक जिम्मेवारी बढ़ जाती है हमारी कि हम उनका स्वागत अच्छे से करें, उनका आवभगत अच्छे से करें और हम सब, और ख़ासकर दिल्ली वासियों से मेरी गुजारिश होगी कि आप उनका स्वागत इस तरह से करें कि वो जब पूरे वर्ल्ड में जाएंगे तो हमारे भारत का नाम लेकर जाएंगे और हमारे भारत का नाम रोशन करेंगे। तो उम्मीद है ये बैठक बहुत सुंदर तरीके से दिल्ली में आयोजित होगी और हम सब भारतवासी गर्वित महसूस करेंगे। उम्मीद है आपको G20 के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा, जानकारी मिल गई होगी। अगर कुछ जानकारी आपको नहीं मिली या आप कुछ और जानते हैं G20 के बारे में तो कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताएं। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।